हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th संस्कृत का अलस कथा चैप्टर, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, यह हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कि संस्कृत पीयूषम का तीसरी अध्याय है। ठीक, इससे पहले दो अध्याय बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। ठीक, चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं और आज अलस कथा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि इस क्लास पे अगर जो भी नया वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बने रहिएगा इस सेशन के साथ अंत तक, क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन है यानी कि आज का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूं कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा पूछा गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसलिए ध्यान से बनाइएगा और आप लोग सतर्क हो जाइए। दोस्तों एक जरूरी सूचना यह है कि मैंने आप लोगों को दो चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया है। ठीक दोस्तों, यानी कि दो चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जो है बनाए हैं। तो है क्या कि उसमें जो जो भी पीडीएफ है, हम जो अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, यह पीडीएफ आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक, यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या कि आप पढ़ सकते हैं बिना कॉपी में लिखे हुए, एकदम मोबाइल निकाले, पढ़ने का मन हुआ सोए, सोते सोते पढ़ गए, एकदम रट गए क्या है क्या नहीं है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है तैयारी को जारी रखना है। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या करने का कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मतलब आगे क्या है, क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास। अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा जो है यह कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है या फिर व्यंग्यात्मक कथा है? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2022 में एक बार पूछा गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, चलिए आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे यह सब चीज पे। तो चलिए आपको बता दें, अलस कथा जो है व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है दोस्तों? अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक, चलिए समझ गए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि 2018, 2020 और 2022 में क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से आपको पूछा गया है। ठीक, इसलिए ध्यान दीजिए, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अलस कथा पाठ के रचयिता हैं विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको 3 मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, 2018, 2020, 2022। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त या फिर कालिदास? क्वेश्चन 2021 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, यह क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है। ठीक, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और बताइए कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। ठीक, चलिए फटाफट से बताइए कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो चलिए आपको बता दें कि मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर की। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 4, 3? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, मिस नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक, जैसे जैसे आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराते जाता हूं उसी तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, क्योंकि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए बताइए कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो चलिए आपको बता दें कि वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
क्षमा, आलस्य, क्रोध या फिर लोभ। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस्य है। ठीक, क्वेश्चन पे थोड़ा एक बार गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सतर्क हो जाइए। आप लोगों साथ साथ याद ही कर लीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें, याद कर लीजिए डायरेक्ट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है, उद्यमी या फिर आलसी या फिर धनी या फिर निर्धन। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। भूख मिटाने के लिए भी एकदम मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, फिर भी नहीं कुछ कर रहा है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, निर्धन कहते हैं? नहीं, ऐसे आदमी को आलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं, गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं या धर्म मानते हैं। क्वेश्चन 2022-2020 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और बताइए कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। तो चलिए आपको बता दें, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछा गया है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। तो अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? काव्य मीमांसा से, पुरुष परीक्षा से, पंचतंत्र से या फिर हितोपदेश से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 9वां नंबर का क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था। 2020 में क्वेश्चन पूछा है, बताइए वीरेश्वर कैसा था, ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील या फिर धनी। तो चलिए आपको बता दें, वीरेश्वर बिल्कुल ही दानशील था। कैसा था वीरेश्वर? दानशील था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 10वां नंबर क्वेश्चन की वीरेश्वर कौन था। अब वीरेश्वर कैसा था, अब बताइए कि वीरेश्वर कौन था भाई। क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 मरतबा एग्जाम में पूछा हुआ है। 2018-2020 साक्षात आपके सामने प्रस्तुत है, क्योंकि दोस्तों आपके सामने मैं क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं। ठीक, चलिए आप बताइए कि वीरेश्वर कौन था। मिथिला के राजा या फिर मिथिला के मंत्री या फिर मिथिला के राजकुमार या फिर मिथिला के संतरी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि वीरेश्वर जी जो थे मिथिला के मंत्री थे। कौन थे वीरेश्वर जी? मिथिला के मंत्री। चलिए समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई। क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और बताइए कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई। आलसियों को भगाने के लिए, या फिर आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या फिर अलस साला की संपत्ति हड़पने के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो चलिए आपको बता दें कि अलस कथा में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। इसके लिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस कथा में आग लगाई गई थी। ठीक, मतलब अलस कथा में आग नहीं लगाई गई थी, अलस पठित पाठ के अनुसार जो है इस आलस कथा में जो है आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है कि आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो दोस्तों कितने लोग नहीं भागे? 4, 5 या फिर 3 या फिर 6। तो चलिए आपको बता दें कि आलसशाला में आग लगने के बावजूद भी 4 आदमी जो है यहां से नहीं भागे। 4 जो है बिल्कुल ही क्या थे, जबरदस्त थे, एकदम आलसी लोग, वह भागे ही नहीं। ठीक, चलिए समझ गए? क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि स्थिति सौकर्य मूला ही केन नो धावंती जंतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह उक्ति किस पाठ से संकलित है भाई?
क्वेश्चन 2019 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा गया है। तो बताइए यह जो पंक्ति है, स्थिति ही सो कर्य मूला ही केन नो धावंती जनतव, अलस कथा से क्या लिया गया है, क्या या फिर संस्कृत साहित्य लेखिका से, या फिर व्याघ्रपति की कथा से, या फिर पाटलिपुत्र वैभवम से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यह जो पंक्ति लिया गया है अलस कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अलस कथा से लिया गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कि कौन लोग भाग गए घर में लगी आग को देखकर? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, या फिर धूर्त लोग। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन 2019 और 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो चलिए, तो धूर्त लोग जो है पलायन हो गए। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, या फिर बाह पकड़कर? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बताइए चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि चारों आलसियों का केस यानी कि बाल पकड़कर जो है उसको बाहर घसीट कर निकाला गया था। अब किसके द्वारा निकाला गया था यह भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री थे, यानी कि मिथिला के मंत्री कौन थे? क्वेश्चन देखिए कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार आपको पूछ दे, इसलिए हाई अलर्ट सतर्क सावधान हो जाइए और बताइए कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, या फिर महेश्वर? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, जो कि बहुत ही दयालु इंसान थे। ठीक, गरीबों को कभी वस्त्र दे देते थे, कभी भोजन करा देते थे उसको। ठीक, चलिए बहुत ही दयावान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? विद्वान लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग, या जानकार लोग? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। तो बताइए बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं कौन लोग भोजन ग्रहण करते हैं? तो चलिए आपको बता दें कि धूर्त लोग जो है बनावटी जो है आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। सब धूर्त लोग का ही करना धरना है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 18वां नंबर का क्वेश्चन है कि तर्क्यते तदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अपि, किस आलसी की उक्ति है? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कह रहा है कि तर्क्यते तदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, सॉरी अग्निर्लग्नो अति। ठीक, यह जो कहना है यह है आपका द्वितीय, मतलब दूसरा जो आलसी था वही यह बात कहा है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, तो इसलिए सावधान हो जाइए आप लोग। बताइए कि कौन भक्षण कर रहे थे अर्पित विग्रह का? तो दुष्काह जो थे क्या कर रहे थे? अर्पित विग्रह का जो है अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कर रहे थे। ठीक, समझ गए? यहां तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 20वां नंबर का क्वेश्चन है कि पतिरेव गति बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा? स्त्री नाम होगा। कौन सा होगा पद यहाँ पे? पतिरेव गति ही स्त्री नाम बालानाम जननी गति। ठीक, समझ गए? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर का क्वेश्चन की कॉपी तथा धार्मिको नास्ति कटे वारस्मन प्रावृणोति। किसने कहा यह बात? ठीक, कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो यहाँ पे इस घर में जो आग लगा है इस आग को बुझा दे। ठीक, किस आलसी ने कहा था? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, या चौथा आलसी? क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए,
सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से बताइए कि किसने कहा था यह पंक्ति। चलिए आपको बता दें कि यह जो पंक्ति कहा था तीसरे आलसी ने कहा था। कौन सा आलसी ने कहा था? तीसरा आलसी ने कहा था। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन कि अलससाला में आग किसने लगाई। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, या फिर अलससाला के कर्मचारियों ने, या फिर विद्यापति ने। तो चलिए दोस्तों, अलससाला में आग लगाई थी अलससाला के कर्मचारियों ने। ठीक, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, इसलिए सावधान हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 23वां नंबर का क्वेश्चन है। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? यह कहता है कि यह कोलाहल, यह शोरगुल कैसा, यह किसकी उक्ति है? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए यह जो है पहला आलसी बोलता है। ऐसा भागदौड़ को देखते देखते क्या कहता है पहला आलसी? ओ ये कैसा भागदौड़ है, यह कैसा शोर है, यह कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक ना, पहला आलसी ऐसा कहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अलससाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब लोग सो रहे थे, या फिर जब सब भोजन कर रहे थे? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछ दिया था। ठीक, कि अलससाला में आग कब लगाई गई? तो कब लगाई गई? जब सब लोग सो रहे थे तब अलससाला में आग लगाई गई थी। ठीक, समझ गए यार? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 25वां नंबर का क्वेश्चन है। अये वाचाल कति वचनानी वक्तुम शक्नुत किसकी उक्ति है? क्या है उक्ति? अये वाचाल कति वचनानी वक्तुम शक्नुत। ठीक, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा हुआ है। ठीक, इस बार भी पूछा है, इसलिए सावधान हो जाइए और बताइए कि यह जो वाक्य है किसने कहा है। अरे वाचाल, कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते क्या? इस पंक्ति का मतलब यह अहे वाचाल, अरे वाचाल, कति, काहे इतना वचनानी मतलब काहे इतना बोलते हो, वक्तुम मतलब काहे इतना बोल रहे हो, चुप नहीं रह सकते। किसने कहा था? चौथे आलसी ने, दूसरे आलसी ने, प्रथम आलसी ने, या तीसरी आलसी ने? तो चलिए दोस्तों आपको बता दे, यह जो कहा था चौथे आलसी ने कहा था, यानी कि कौन नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे आलसी ने यह चीज कहा था। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? क्वेश्चन 2022 में पूछा है। मगध, कान्यकुब्ज, अवंती, या फिर मिथिला? तो चलिए दोस्तों मिथिला के कवि थे कौन? वीरेश्वर जी। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन की वीरेश्वर कैसा मंत्री था? क्वेश्चन 2023 में ही पूछा है। दयालु, ईमानदार, क्रूर, या फिर दुष्ट? तो वीरेश्वर कैसा था? दयालु इंसान था। वह गरीबों के प्रति हर समय दयालु दिखाते थे, कभी उसको कपड़ा दे देते थे, कभी जो है भोजन करा देते थे। ठीक, वीरेश्वर बहुत ही दयालु इंसान थे। ठीक, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन कि अलससाला में आग क्यों लगाई गई? क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, 2 बार आ गया है, लेकिन ऑप्शन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, विकल्प बहुत ही अलग अलग रहता है। ठीक, समझिए थोड़ा सा। अलसकता में आग क्यों लगाई गई? असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, या फिर आलसियों को भगाने के लिए, या फिर आलसियों को जगाने के लिए, या फिर अलससाला का खर्च कम करने के लिए? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अलससाला में आग क्यों लगाई गई थी कि असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। ठीक, उसमें तो आलसी बहुत थे, धूर्त भी बहुत थे, लेकिन जब आग लगी ना, कुछ आलसी लोग और धूर्त लोग जो है वहां से भाग गए, लेकिन 4 ही आलसी ऐसा बचे थे जो वहां पे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन कि नियोगी पुरुषाः अलससालायाम वहीम दापित्वा निरूपयाम आसु। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। क्या कह रहा है कि यह जो रेखांकित पद दिया हुआ है नियोगी पुरुषा अलससालायाम, यानी कि अलससाला को यहाँ पे आपको देखते हुए आपको बताना होगा कि कौन सा प्रश्न यहाँ पे निर्माण होगा। कदा, किम, कुत्र, कम। तो कुत्र ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक, कुत्र अलससालायाम, कहां पे है वह अलससाला? वही दापित्वा, मतलब वहां पे भोजन कर रहा है अलससाला में जो नियोगी पुरुष जो है। ठीक,
निरूपयाम असु। ठीक समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, 2023 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आया है 30वां नंबर कि धूर्ता कृत्रिम अलस्यम दर्शित्वा भोजन परप्नुवंती। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। ठीक क्वेश्चन 2023 में पूछा है। तो चलिए दोस्तों, यह जो है किम हो जाएगा। ठीक किम धूर्ता, क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि किम धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। ठीक ऐसा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ठीक समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां नंबर क्वेश्चन की। अरे हल्ला कैसा, किसने बोला, प्रथम पुरुष ने, द्वितीय पुरुष ने, मंत्री ने या लेखक ने। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अरे यह हल्ला कैसा प्रथम पुरुष ने बोला था। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन। लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा, प्रथम पुरुष ने, तृतीय पुरुष ने, द्वितीय पुरुष ने या चतुर्थ पुरुष ने। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि यह जो कहा था द्वितीय पुरुष ने कहा था। क्या कहा था कि अरे लगता है इस घर में आग लग गई है, यह द्वितीय पुरुष ने कहा था। ठीक दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 33वां नंबर का क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, गुण निराकरण, दर्शन, दोष निराकरण या फिर सत्य। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पुरुष परीक्षा दोष निराकरण की शिक्षा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 34वां नंबर क्वेश्चन है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छावर भोजन कौन दिलाता था। तो वीरेश्वर जो मंत्री था मिथिला के, वो बहुत ही दयालु थे। ठीक समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो पति होता है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, विद्वान, आलसी, मूर्ख, चालाक। तो चलिए आपको बता दें कि परिश्रम जो है आलसी लोग नहीं करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि बच्चों का रक्षक कौन होता है, माता, शिक्षक, पिता या फिर दोस्त। चलिए दोस्तों आपको बता दें, चलिए आप लोग अपने से थोड़ा गैस कीजिए, यानी कि सोचिए कि सारे बच्चा जो है उस बच्चा पार्टी का रक्षक कौन होता है, माता, पिता, शिक्षक, दोस्त। चलिए फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए मैं जानता हूं कि आप लोग इसका आंसर माताजी ही देंगे। ठीक तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं कि बच्चों का रक्षक मम्मी होती है। एक बच्चा का रक्षक जो होता है एक मम्मी होती है, और उसका पहला शिक्षक जो है माताजी ही होती है। ठीक समझ रहे हैं। माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है इस दुनिया में, पढ़िएगा कभी टाइम मिलेगा तो। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 38वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्गतानाम चो बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ से लिया गया है क्या, या फिर अलस कथा, या फिर संस्कार, या फिर भारत महिमा। तो चलिए आपको बता दें कि निर्गतानाम चो बहिकना, तो यह अलस कथा से लिया गया है। यह पाठ, यह श्लोक किससे लिया गया है, अलस कथा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 39वां नंबर क्वेश्चन है कि अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। जल्दी फटाफट से बताइए कि अरे वाचाल कितना बोलते हो, यह किस पुरुष का कथन है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या फिर चतुर्थ पुरुष। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जो यह जो कथन है चतुर्थ पुरुष का कथन है। इस पुरुष का कथन है चतुर्थ पुरुष का। ठीक दोस्तों समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन की इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, जननी, पति, कारुणिक या फिर धार्मिक। तो चलिए आलसियों का रक्षक जो है कारुणिक है। जो लोग अधिक कारुणिक होते हैं वह लोग जो है इस दुनिया में जितने भी आलसी हैं, जितने भी जो है निकम्मा निठल्ला है, उनकी मदद करते हैं। कौन, कारुणिक लोग। ठीक जिसके अंदर करुणा भरी हुई रहती है। ठीक वही लोग। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। तो संस्कृत भाषा में लिखित है पुरुष परीक्षा। ठीक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 42वां नंबर का क्वेश्चन है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है, आलसी, मूर्ख, विद्वान या फिर परिश्रमी। मूर्ख लोग कभी नहीं भूखा रहेंगे, विद्वान लोग भी कभी नहीं भूखा रहेंगे, ठीक, परिश्रमी लोग भी कभी नहीं भूखा रहेंगे। आलसी लोग जो है, आलसी तो आलसी, नाम से ही आप सुनिए आलसी, कुछ करने का मन नहीं आ रहता है लोगों को। चलिए यहाँ पे एक किस्सा सुना तो बहुत ही शॉर्टकट में। दो आदमी था, ठीक ना, मतलब दो दोस्त थे, ठीक।
उन्होंने चलते 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 एक जामुन के पेड़ के नीचे जा बैठा। ठीक, दोनों जामुन के पेड़ के छांव में जो है दोनों सो गए आराम से। ठीक, जो हुआ क्या कि दो दोस्त थे, दोनों ही बहुत ही आलसी थे। जामुन के पेड़ के नीचे सो गया। ठीक, तो हुआ क्या कि अचानक जामुन से उसके पेट में आके गिरा। ठीक ना, पेट के ऊपर आके गिरा पहला आलसी के, तो पेट में आके गिरा। तो वह आलसी दूसरे आलसी को क्या कहता है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, कि कहता है कि ए दोस्त देखो ना, जामुन मेरे पेट पे आके गिरा है, तुम जरा इसको मुंह पे डाल दो। वह देखिए इतना आलसी है कि जामुन उठा के अपना मुंह पे भी नहीं डाल पा रहा है, इतना आलसी है। ठीक, भूखे मर जाएगा लेकिन कार्य नहीं करेगा। समझ रहे हैं, कह रहा है अपने दोस्त से ये जामुन उठा के अपने मुंह में दे दो ना, मेरा मुंह में दे दो ना। तो बोलता है दोस्त, वो भी तो आलसी था ना, तो दोस्त क्या बात कर रहे हो, मेरा मुंह पे अभी कुत्ता पेशाब करके गया है, मैंने अभी उसको नहीं भगाया, तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे मुंह में जामुन उठा के दे दो, यह कैसा बात कर रहे हो दोस्त। ठीक, ऐसा होता है आलसी लोग, भूखे मर जाएगा दोस्तों लेकिन कभी जो है काम करना पसंद नहीं करेगा यह लोग। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। 43वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, पैसा, शिक्षा, भोजन। पुस्तक तो भोजन देता था, क्या देता था, भोजन देता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 44 नंबर का क्वेश्चन है। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, पद्य रूप, श्लोक रूप, नाटक रूप या फिर कथा रूप। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा कथा रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कथा रूप हो जाएगा। क्या कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो कथा रूप का वर्णन करता है। ठीक, चलिए समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 45वां नंबर का क्वेश्चन है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष या फिर नियोगी पुरुष। तो चलिए दोस्तों, नियोगी पुरुष जो है आग को गिरते हुए आलसियों को बाहर निकाला। मतलब जितने सारे आलसी थे, धूर्त आलसी सब मिले हुए थे, तो सबको आलसियों कहा गया, क्योंकि सभी लोगों की यहाँ पे उपमा दी जाती है। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए नियोगी पुरुष जो है उन सभी को जो है बाहर निकाला था। ठीक, चलिए समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 46वां नंबर का क्वेश्चन है कि तूष्णीम कथम नोत्तिष्ठत, किसने कहा, तुम यह नहीं, तुम क्या कह रहे हो। ठीक, किसने कहा कि दूसरा आलसी, चौथा आलसी, तीसरा आलसी या फिर पहला आलसी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें 46 नंबर का जो आपका हो जाएगा आंसर कि तूष्णीम कथम नोत्तिष्ठत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आलसी ने यह पंक्ति कहा था कि तूष्णीम कथम नोत्तिष्ठत। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां नंबर का क्वेश्चन कि तर्क यत्र तदस्मिन् गृहे अग्निर लगनो अस्ति। अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, तीसरे आलसी की, दूसरे आलसी की, चौथे आलसी की या फिर पहले आलसी की। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि तर्क यत्र तदस्मिन् गृहे अग्निर लगनो, यह किसका कथन है। तो चलिए आपको बता दें यह कथन है दूसरे आलसी की। लगता है इस घर में आग लगी हुई है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि चारों आलसियों को बाहर निकाला किसने, तो सिपाही ने बाहर निकाला था। भाई किसने निकाला था, सिपाही ने बाहर निकाला था। ठीक दोस्तों, समझ गए। तक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सारे सुखों का मूल क्या है, तो संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है, संगठन है। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ गए हैं आप लोग। सारे सुखों का मूल क्या है, तो संगठन ही है ऐसा जो सारे सुखों का मूल है। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो दोस्तों आज हम लोग उन 50 क्वेश्चन इस पार्ट से भी कर चुके हैं। किस पार्ट से, अलस कथा पार्ट से। आशा करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लिए होंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर उत्तर समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार तरीके से उत्तर दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से
एक कम 50 क्वेश्चन का भी आप लोग उत्तर यहां से देख सकते हैं और शानदार तरीके से स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जाइए और शानदार तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से स्टडी को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर। इससे होगा क्या कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।